परसेंटेज का 2-3 वीडियो पहले भी मैंने बना करके डाला हुआ है, आप लोग उसको भी देखिएगा। एंड ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए है, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है। जो इस तरह का क्वेश्चन इन जनरल बहुत सारे आते हैं, कि कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, स्कूल में भी आते हैं, कि पहले किसी कमोडिटी या आर्टिकल में परसेंटेज इंक्रीज़ होता है उसके वैल्यू में या क्वांटिटी में, एंड देन फिर से डिक्रीज़ होता है। तो ओवरऑल क्या इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त वो बहुत लेंदी होते जाता है। तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है जिसका यूज़ करके आप बहुत इजीली 5 सेकंड में ही निकालेंगे। और ये जस्ट एक फार्मूला है, और इस फार्मूले का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फार्मूला बहुत ही ईजी है, आपको जस्ट इस फार्मूले को याद रखना है कि अगर x और y दो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दिखाते हैं तो कैसे ये अप्लाई होगा। हमारा एक जनरल फार्मूला पहले हम लोग लेंगे। सपोज़ कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज़ हो, तो परसेंटेज इंक्रीज़, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज़ क्या होगा। अगर x है और y है तो ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, ये दोनों इंक्रीज़ होगा, तब होगा परसेंटेज इंक्रीज़। अब अगर हम लोग इसमें किसी भी वैल्यू को, x को या y को, अगर डिक्रीज़ के लिए मानते हैं और माइनस लेते हैं, तब इस फॉर्मूले का जो है फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि पहले x जो है एक इंक्रीज़ दिखा रहा है एंड y जो है वो डिक्रीज़ दिखा रहा है, तो y को हम लोग माइनस ले लेंगे, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। इसी से पहले इंक्रीज़ हुआ x हुआ, माइनस हो गया y, एंड यहाँ x इंटू वाई है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, x इंटू वाई में माइनस एक्स वाई बाई 100। और इसका जो भी आंसर आएगा, अगर नेगेटिव आता है तो मीन्स ओवरऑल डिक्रीज़ है, और अगर पॉजिटिव आता है तो ओवरऑल इंक्रीज़ है। सिमिलरली अगर पहले डिक्रीज़ है एंड बाद में इंक्रीज़ है, तो ये फॉर्मूला और थोड़ा ज़रा सा चेंज हो जाएगा। पहले इंक्रीज़ मीन्स माइनस एक्स एंड देन इंक्रीज़ मीन्स प्लस वाई। यहाँ फिर से माइनस, बिकॉज वन ऑफ द वैल्यू एक्स वाई में माइनस है, तो ये फिर एक्स वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। और फिर वही है कि प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी वैल्यू इसमें आ सकता है। यहाँ तो ऑब्वियसली प्लस ही आएगा, मतलब इंक्रीज़ ही होगा, दोनों इंक्रीज़ है बिकॉज। फिर फोर्थ सिचुएशन है कि बोथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये माइनस एक्स हो गया और ये भी माइनस वाई है, एंड यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई बाई 100। एंड ये ऑब्वियसली माइनस में आएगा वैल्यू, बिकॉज बोथ डिक्रीज़ है, तो ओवरऑल डिक्रीज़ कितना हो रहा है। ये इस चारों फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत जगह पे करेंगे, और एग्जांपल्स के थ्रू आप इजीली समझ लीजिएगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। को हम लोग पहले जनरल मेथड से करेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मूले से करेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10% एंड देयरफॉर इट वाज डिक्रीज्ड बाई 10%। व्हाट वाज द चेंज इन हिज सैलरी। रिड्यूस्ड मीन्स डिक्रीज ही होता है, तो यहाँ पे 10% का मतलब जानते ही होंगे, 100 में 10, परसेंटेज में कोई भी वैल्यू होगा तो 100 में मानते हैं। तो यहाँ हम लोग सैलरी को अगर 100 में मान लेंगे तो हम लोग ईजीली, हम लोगों का जो इंक्रीज़ है वो 10% ऑफ 100 है, तो 10 रुपीज़ होगा, क्योंकि 100 मान रहे हैं। तो अब न्यू सैलरी हो जाता है, सैलरी क्या हो जाता है, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। अब 110 में डिक्रीज़ होगा फिर से 10% का, तो 10% डिक्रीज़ हम लोग निकालते हैं, तो 10 बाई 100 इंटू 110, 110 में निकाल रहे हैं तो इंटू कर देते हैं 110। तो ये दोनों ज़ीरो यहाँ कट जा रहा है और ये 11 बच रहा है, तो 11 रुपीज़ माइनस करते हैं इससे, तो अब सैलरी हो जाता है 99 रुपीज़, 99 रुपीज़। तो हमें निकालना है कि 100 में कितना डिक्रीज़ हुआ। इनिशियली था 100 रुपीज़ और डिक्रीज़ हुआ है 1 रुपीज़, तो मीन्स 100 रुपीज़ में जो है ओरिजिनली जो होगा उसी में हम लोगों को मानना है कि कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ 1 रुपीज़ जो है 100 रुपीज़ में डिक्रीज़ हुआ है, तो 1% होता है, 1%। अभी इसको हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे कितना परसेंट आता है, ओवरऑल डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे y जो है ये डिक्रीज़ दिखाता है, और ये अब इतना ध्यान रखना है कि जब सेम हो, परसेंटेज सेम हो, मीन्स यहाँ भी 10% है, इंक्रीज़ भी 10% है और डिक्रीज़ भी 10% है, तो हम लोग डायरेक्टली इस पार्ट को छोड़ सकते हैं फॉर्मूले में, बिकॉज 10 माइनस 10 जैसे ज़ीरो हो जाता है, y डिक्रीज़ है तो माइनस होगा,
एंड यहाँ पे माइनस आ जाएगा बिकॉज वन ऑफ द वैल्यू इज एक्स वाई में वन ऑफ द एक वैल्यू जो है माइनस है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वैल्यू आएगा, और दोनों ही 10 है तो 10 इंटू 10 होगा, तो दैट इज़ 10 स्क्वायर होगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा, ध्यान रखिएगा। 10 एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये माइनस में एक्चुअली हमारा आएगा, डिक्रीज़ आएगा। जब भी सेम अमाउंट सेम परसेंटेज रहे और पहले इंक्रीज़ हो और बाद में डिक्रीज़ हो तो हमेशा डिक्रीज़ होगा परसेंटेज में, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं भी है कई बार, बस ध्यान रखना है कि डिक्रीज़ ही होगा हमेशा। तो दिस विल बी 10 स्क्वायर बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 1%। 100 बाई 100 कट जाएगा, 1% हो। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं 2-3 क्वेश्चन और मैं बता दे रही हूँ इसमें, उससे आप और भी क्वेश्चन करके अपना क्लियर कर लीजिएगा, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ये सब जगह इसी तरह से अप्लाई होता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत तरह के शॉर्ट ट्रिक्स हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस में, वो मैं अगले वीडियोज़ में आपको बताते जाऊँगी। कीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द गुड्स 20% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस, जो भी प्राइस है उससे 20% हाई करके वो मार्क करता है। देन ही अलाउज द डिस्काउंट, मतलब जो मार्क किया है उस पर वो डिस्काउंट देता है 10% का। व्हाट इज़ परसेंट प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे सबसे पहले जो प्राइस है वो हायर किया गया है, इसलिए एक्स इज़ इक्वल टू प्लस होगा, प्लस 20%। इसके बाद फिर उसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, मीन्स वाई इज़ माइनस हो गया, वाई इज़ इक्वल टू माइनस 10%। अब ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट है या लॉस है ये देखना है, तो एक्स लिखते हैं 20, माइनस होगा 10, माइनस होगा फिर से एक्स और वाई, तो यहाँ है होता है 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100%। ज़ीरो कट गया, ज़ीरो कट गया, यहाँ 2 बच रहा है, 20 में से 10 गया, 10 माइनस 2 ये इज इक्वल टू 8%, जो कि प्लस है। तो परसेंटेज प्रॉफिट है, देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 8%। Population of a town was reduced by 12% in 2005. In the year 2006, it was increased by 15%. What is the percentage effect on the population in the beginning of 2007? यहाँ पहले रिड्यूस हो रहा है 12% का 2005 में, तो मीन्स x जो है x इज इक्वल टू माइनस है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है 12%। एंड देन y जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है नेक्स्ट ईयर में पॉपुलेशन में, तो ये है 15%। तो इसको अभी फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे कि ओवरऑल जो है इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है 2 सालों में, दोनों साल का मिला करके, दैट इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ 2007। तो एक्स का लिखते हैं -12 और वाई का लिखते हैं +15, एंड यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि एक्स इंटू वाई में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा, -12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, इतना परसेंट का इंक्रीज़ या रिडक्शन होगा। तो यहाँ -12 में 15 तो प्लस ज़्यादा है, तो ये बच जाएगा 3, यहाँ पे 3 बच गया, 15 से 12 को माइनस किया। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 15 है तो 5 से तो कट ही रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 20, अभी 12 है ये भी कट रहा है 4 से, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9/5 यहाँ पे आता है, मीन्स 3 माइनस 9/5। इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 1 का एलसीएम लेने पर होता है 5, एंड 1 5 ज़ा 5 ये, एंड 5 3 ज़ा 15, यहाँ हो गया 15, माइनस यहाँ 5 है तो 5 1 ज़ा 5, देखो यहाँ पे 9 आ गया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 में से 9 जाता है 6/5, 6/5% है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने पर होता है 1/5, 5 1 ज़ा 5, 1 रिमेनिंग एंड बाई 5। सीट्स इन अ सिनेमा हॉल इज़ इंक्रीज्ड बाई 25%, हम लोग साथ साथ में लिखते जाते हैं, तो x इज इक्वल टू इंक्रीज़ है तो प्लस हो गया +25%। देन प्राइस ऑन अ टिकट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई 10%, मीन्स y भी इंक्रीज़ ही हो रहा है, इज इक्वल टू कितना है 10% है, 10%। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड, इसको निकाल लेते हैं एक्स वाई मान के,
तो पहला वैल्यू हुआ 25, एक्स की जगह लिखें प्लस वाई की जगह लिखें 10% प्लस एक्स इंटू वाई, दैट इज़ 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 35 हो जाएगा, 25 प्लस 10 35 प्लस इसको देखिए यहाँ पे 10 है, 10 का 0 और यहाँ 100 का 0 कट हो गया एंड 5 से कट रहा है, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 5/2 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4.1 2 5 ज़ा 10 2.5, दैट इज़ इक्वल टू 37.5 प्लस में है तो दैट मीन्स इट इज़ अ इंक्रीज, इतना रेवेन्यू में इंक्रीज होता है। Commodity is diminished by 20% and its consumption increases by 15%. ये है परसेंट। फाइंड द इफ़ेक्ट ऑन रेवेन्यू। अगर कमोडिटी का टैक्स घटा है तो ऑब्वियसली कंज्यूमशन तो बढ़ेगा ही, जो कि दिखा रहा है 15%, लेकिन ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा रेवेन्यू के ऊपर 20% और 15% के हिसाब से। यहाँ पे एक्स फिर से डिमिनाइज्ड हो रहा है टैक्स, तो एक्स को हम लोग माइनस लेंगे, तो एक्स इज़ इक्वल टू -20% एंड वाई लेंगे प्लस में, तो वाई इज़ इक्वल टू, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है कंज्यूमशन में मीन्स बिक्री में, तो ये है 15%। अब ओवरऑल देखने के लिए हम लोग फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं फिर से, तो हुआ -20 प्लस 15 माइनस प्लस दोनों वैल्यू हो तो माइनस होता है 20 इंटू 15/100%। इतना का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अभी 1 0 काट देते हैं, 1 0 से 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ये हो गया 3 एंड यहाँ पे है 20 माइनस है एंड प्लस है 15, तो 20 ज़्यादा है तो -5 बच जा रहा है, -5 और यहाँ पर -3 बच रहा है बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो माइनस, तो -3 एंड इज़ इक्वल टू दोनों को प्लस करें तो -8 होता है, मीन्स 8% का रेवेन्यू कम मिल रहा है, डिक्रीज़। आपने देख लिया कितना इजीली फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग ये सारे इस तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं जिसमें अलग अलग ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें।